सवालात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। एक सवाल है बस 2-5 मिनट का। एक सामने सवाल किया है, आजकल औरतें जो हैं अपने सरों के ऊपर वो बांधती है, गूंथती है बाल को। एक तो चोटी पीछे लटकाई जाती है गर्दन पर और गुद्दी पर, और पीछे कमर पर चोटी बांधी जाती है, वो नहीं, एक सर के ऊपर ही बांधती है, जो ऊंट की कोहान की तरह, ऊंट देखा है उसके ऊपर कोहान होता है, उभरा हुआ हिस्सा, उसकी तरह ये मालूम होता है, सर के ऊपर ही बालों को गूंथ देती है। तो इसका गूंथना कैसा है? और पूछने वाले ने पूछा है कि क्या इस तरह गूंथकर अगर नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं होगी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि इस तरह गूंथना ये जायज नहीं, हराम। आज फैशन बन रहा है। प्यारे आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि औरतें जो हैं, आखिरी दौर आएगा कि औरतें कपड़ा पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी, और माइलातुन मुमीलातुन, खुद भी दुनिया और गलत काम की तरफ माइल होने वाली होंगी और दूसरों को भी अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। आज देखें इस तरह के कपड़े पहनकर, और इस तरह का यानी बुर्का भी, इस तरह का नकाब पहनकर कि जिसको नहीं देखना है वो भी निगाह उठाए। तो ये आपने इसके ऊपर वईद बयान फरमाई थी, फरमाया कि और उनके सर रूसहुम का अस्निमतिल बुख्ती, उनके सर जो है बुख्ती ऊंट की कोहान की तरह होंगे। जो कोहान उभरा हुआ हिस्सा ऊंट के ऊपर होता है, इस तरह उनके सर होंगे, यानी पूरा बाल यहीं पर गूंदा हुआ होगा। तो फरमाते हैं कि ऐसी औरतें लम यजिद रिहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाने वाली। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, इतनी साफ रिवायत, फरमाया कि ये यानी बदकार और गलत औरतों का ये तरीका है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। जिन हमारे घरों में हम निगाह रखें, अगर अनजाने में इस तरह का मामला हो रहा है तो बताएं कि भाई इस तरह सर के ऊपर बालों को गूंथा नहीं जाएगा, ऊपर बल्कि नीचे की तरफ चोटी बांधी जाएगी। और रहा नमाज का मसला, तो नमाज तो हो जाएगी, अगर सर छुपा हुआ है, बाल छुपे हुए हैं, गूंथने का इस तरह गलत तरीके पर बाल को गूंथने का गुनाह तो होगा, लेकिन अगर दुपट्टे से सर छुपा हुआ है, बाल छुपे हुए हैं, तो नमाज तो हो जाएगी, नमाज की शर्तें पाई गई। हाँ, अगर चौथाई सर खुल गया या बाल खुल गए चौथाई भाग के 1/4, तो फिर जो है नमाज नहीं होगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह सवालात भेजते रहे ताकि हर रोजाना जो है जब भी तफसीर हो तो आखिर में एक सवाल का जवाब दिया जाता रहे। मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें।